नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। देखिए, सेंटेंस के 5 काइंड्स हमने आपको बताए थे। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लास्ट का हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा बाई एचवी और बाई डब्ल्यूएच वर्ड। और कल की वीडियो में हमने पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस या तो क्रिया के फर्स्ट वर्ड से शुरू होता है, या डू नॉट फर्स्ट वर्ड से शुरू होता है, या फिर लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ध्यान रखें, इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो जो फर्स्ट वर्ड से शुरू होगा, या डू नॉट फर्स्ट वर्ड, या फिर लेट, इन तीनों से ही शुरू होता है। एक हमने बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑलवेज फर्स्ट वर्ब ही प्रयुक्त होती है, या फर्स्ट वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू छुपा रहता है। आज हम पढ़ेंगे यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस, कि लेट से आपको इंपेरेटिव सेंटेंस कौन कौन से बनते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेट से आपके कौन कौन से सेंटेंस बनते हैं और क्या कंडीशंस हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लेट से 2 प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस बनते हैं। देखिए, हम डायग्राम की मदद से देखें। लेट 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। एक तो सजेशन यानी कि सुझाव व्यक्त करने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस, और दूसरा है परमिशन व्यक्त करने वाले सेंटेंस। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लेट से 2 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे आपके। एक तो सजेशन शो करने वाले, और सेकंड है परमिशन शो करने वाले। अब आपको कैसे पता चले कि भाई इसमें सजेशन का, मान लीजिए आपका कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, तो आपको ये पता लगाना है कि ये सजेशन वाला इंपेरेटिव है या परमिशन वाला इंपेरेटिव है। तो ध्यान रखें कि लेट के बाद ऑलवेज, पहली बात तो ये है कि लेट के बाद ऑलवेज क्या आता है, ऑब्जेक्ट आएगा। लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आ सकता, ओनली क्या आता है, ऑलवेज क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर लेट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में अस दे रखा हो, जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट, ये ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए, अगर लेट के बाद ऑब्जेक्ट रूप में अस दे रखा है तो आप समझ जाएं कि वो सजेशन वाला इंपेरेटिव है। कैसा है, सजेशन वाला इंपेरेटिव है। और यदि लेट के बाद ऑब्जेक्ट रूप में अस के बजाय अन्य कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, जैसे मी, हिम, हर, देम और कोई भी हो सकता है, तो आप समझ जाएं कि वो परमिशन वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है। यानी लेट से 2 प्रकार के वाक्य बने आपके। एक तो सजेशन, यानी लेट के बाद यदि ऑब्जेक्ट रूप में अस आए तो सजेशन है, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट रूप में अस के बजाय मी, हिम, हर, देम और कोई आए तो आप समझ जाएं कि वो परमिशन व्यक्त करने वाला आपका इंपेरेटिव है। देखिए, 2 पॉइंट से इसको समझे यहाँ पे। यदि लेट के बाद ऑब्जेक्ट रूप में अस दे रखा हो तो सेंटेंस में सजेशन का भाव होता है। किसका भाव होता है, सजेशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस प्ले या लेट्स प्ले। लेट अस को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट अस प्ले, यानी कि लेट्स प्ले, आओ खेलें। देखिए, मीनिंग इस प्रकार से निकल के आएगा, खेलें, आओ पढ़ें, आओ हंसें, आओ दौड़ें। लेट्स प्ले, आओ खेलें। लेट्स रन, आओ दौड़ें। तो अब आप यहां पे समझ गए होंगे कि लेट के बाद अस आ रहा है, इसलिए हमारे सजेशन वाला इंपेरेटिव है। सेकंड है, यदि लेट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में अस के बजाय अन्य कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो, यानी जैसे मी है, हिम है, हर है, देम है, तो आप समझ जाना कि सेंटेंस में किसका भाव है, परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी स्टडी, मुझे अध्ययन करने दो। मुझे अध्ययन, इसमें लास्ट में जो मीनिंग आएगा वो दो। आपने देखा लेट के बाद क्या रहा है, अस के बजाय अन्य कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, मी, इसमें क्या रहा है, हिम आ रहा है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये जो लेट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है ये परमिशन वाला सेंटेंस है। किस वाला है, परमिशन। यानी लेट मी स्टडी, मुझे अध्ययन करने दो, और लेट हिम राइट ए लेटर, उसे एक पत्र लिखने दो। अंत में देखिए, नोट के रूप में मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। तीनों पॉइंट आप ऑलवेज याद रखें। फर्स्ट मैंने दिया है कि लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये ध्यान रखें कि लेट के बाद ऑलवेज आपको ऑब्जेक्ट ही यूज करना है, कभी भी सब्जेक्ट यूज ना कर दें। सेकंड पॉइंट है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट ही आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। यानी कि लेट और प्रीपोजिशन ये 2 ऐसे हैं, इनकी ये अपने साथ अपने बाद में हमेशा क्या लेते हैं, प्रीपोजिशन, वो ऑब्जेक्ट लेते हैं। थर्ड है कंजंक्शन। अगर सेंटेंस में कहीं भी कंजंक्शन आ जाए तो कंजंक्शन के बाद ऑलवेज सब्जेक्ट प्रयुक्त होता है। कंजंक्शन के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट प्रयुक्त ना करें। 3 चीजें, यानी कि लेट के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट,
और कंजंक्शन के बाद ऑलवेज सब्जेक्ट प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपकी अच्छी समझ में आया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट वर्ब से शुरू होने वाले डू नॉट फर्स्ट वर्ब या फिर लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। लेट से दो प्रकार के वाक्य पढ़े हमने, सजेशन शो करने वाले और परमिशन शो करने वाले। लेट के बाद यदि ऑब्जेक्ट रूप में अस दे रखा है तो सजेशन का भाव है, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट रूप में अस की बजाय आपका अन्य कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सेंटेंस में किसका भाव है, परमिशन का भाव है। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।